महाराष्ट्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कई जगह प्रदर्शन किया। ठाकरे गुट और एनसीपी ने भी बीजेपी पर ऐसे निर्णय को लेकर जमकर हमला बोला और पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी। अपने नेता की संसद सदस्यता रद्द होने से आक्रोशित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र के कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, धरना दिया और गिरफ्तारियां दी। सूरत कोर्ट से मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी की और इसके बाद सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस ने इस फैसले को तानाशाही बताया। दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी राहुल के समर्थन में आगे आए। चाहे भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है। उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो। The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. BJP, shame on you, shame. महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस और एनसीपी विधायकों ने विधान भवन की सीढ़ियों पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायकों ने काले पट्टे बांधे हुए थे। महाराष्ट्र में एमवीए के दोनों दल मजबूती से साथ ही कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। उद्धव ठाकरे ने भी बेहद तीखे शब्दों में केंद्र पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। चोर को चोर कहना हमारे देश में अपराध बन गया है। चोर और लुटेरे आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा मिल रही है। ये सीधे लोकतंत्र की हत्या है। सारा सरकारी तंत्र दबाव में है। ये तानाशाही के अंत की शुरुआत है। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 एमपीज थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए आज। उधर महाराष्ट्र बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को सुनाई सजा एक अच्छा उदाहरण है ये दिखाने का कि जो कोई व्यक्ति गलत करेगा उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। बीजेपी ने राहुल का समर्थन करने के लिए उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। राहुल गांधी नाम के एक व्यक्ति ने एक सरनेम को लेकर पूरे समाज को बदनाम कर दिया। इस प्रकार की भावना उस समाज को लगना, ये लोकशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस समाज का अधिकार है। ट्यूशन की आवश्यकता उसके कारण है। उस समाज को जब ये लगा तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना, ये उस समाज का और उस समाज के व्यक्तियों का अधिकार है। ये भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में है। ये भी उद्धव जी को ट्यूशन लेके समझना पड़ेगा। सूरत की अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्वेश मोदी की शिकायत पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने 2019 में
कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। सवाल ये है कि अब राहुल गांधी का क्या होगा? क्या कोई तरीका है जिससे उनकी सदस्यता वापस आ सकती है? जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड पर अब सबसे पहले उपचुनाव होगा। अगर राहुल गांधी की सजा का फैसला ऊंची अदालतें भी बरकरार रखती हैं, तो वो अगले 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। 2 साल की सजा पूरी करने के बाद वो 6 साल के लिए अयोग्य रहेंगे। हालांकि राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी को सच कहने की सजा मिल रही है और राहुल की मंशा किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी के लिए मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि राहुल गांधी पर मानहानि के 4 और मामले चल रहे हैं, जिन पर फैसला होना अभी बाकी है। इनमें से मानहानि के 2 मामले महाराष्ट्र से हैं। आज तक ब्यूरो।